समाचार में हम लगातार आपको ले चल रहे हैं तमाम उन गाँव में जहां पंचायत के चुनाव में सरपंच के चेहरे सामने आ रहे हैं। इस समय हम आ चुके हैं मंडावा विधानसभा के चूड़ी चतरपुरा गांव में। चूड़ी चतरपुरा गांव एक ऐसा गांव है कि आप मुकुंदगढ़ से मंडावा की तरफ चलते हैं तो चूड़ी से एंट्रेंस करते हुए और चतरपुरा जो ये गाँव है और आगे अजीतगढ़ से निकलते हैं, काफ़ी लंबा ये डिस्टेंस तय करते हुए मंडावा क्षेत्र में सेठ साहूकारों का गांव चूड़ी चतरपुरा। गांव का नाम अन्यत्र स्थान पर चूड़ी अजीतगढ़ के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है, जबकि अजीतगढ़ अलग गांव के साथ साथ अलग ग्राम पंचायत भी है। कब चूड़ी आ जाता है कब अजीतगढ़ पता ही नहीं चलता। हवेलियों के साथ साथ कुएं बावड़े भी इसकी पहचान है, तो अब कई होटल में भी तब्दील है। दोनों ही गांव में अच्छा माहौल, आपस में स्नेह, सुधार की दृष्टि में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन लगातार और बेहतर की जरूरत है। निर्माणी केजरीवाल टिब्बड़ीवाल चौधरी गोत्र के सेठों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही शिक्षा, पानी और बेहतर व्यवस्था पर काम किया। वर्तमान में चूड़ी चतरपुरा सरपंच चुनाव में आरक्षित है तो अजीतगढ़ सामान्य है। आज हम चूड़ी चतरपुरा के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या समस्या है, क्या उम्मीद अगले चेहरे के साथ ही अजीतगढ़ के ग्रामीणों से अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो देखिए हमारे साथ गाँव की सरकार में आज चूड़ी चतरपुरा। तो लगातार गांव की सरकार में हम आपको लगातार पूरे राजस्थान के उन पंचायतों में ले चलते हैं जो कुछ विशेष है। इस समय मंडावा विधानसभा क्षेत्र के चूड़ी चतरपुरा गांव में आ चुके हैं। चूड़ी चतरपुरा शेखावटी के सेठाना गांव में एक गांव है जो चूड़ी चतरपुरा और अजीतगढ़ इस तरीके से दो पंचायतों का स्वरूप है, लेकिन चूड़ी चतरपुरा से लगती हुई पंचायत अजीतगढ़ जो आगे है, लेकिन हम इस समय चूड़ी चतरपुरा में और बात करते हैं कुछ ग्रामीण से। आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन साथी कहेंगे एक बार दिखाए भेगम वो दृश्य जो ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है, किस तरीके से गाँव की चौपालों में ग्रामीण बैठे रहते हैं और ये मोहब्बत ये दिखती है आपको गाँव में ही। हमारे साथ ग्रामीण है, क्या नाम है बाबू जी आपका? मुरारीलाल शर्मा। तो मुरारीलाल जी, बाबू जी आपको गांव बड़ो चर्चित गांव है, कहीं विशेषता में बात करें कि स्पेशल चीज़ें रही है और कौन सा ढगा सेठा रही हैं? हमारो गांव से पुरानो गांव है। आजू बाजू में 50 वर्ष में तो बड़ो कोई गांव को नहीं हो। पर यहाँ बाणिया की नगरी, बाणिया तो करीब बाढ़ चला गया, क्योंकि बाकी धरोहर हटे पड़ी है। और हमारे गाँव को माहौल बहुत बढ़िया है। हर तरह को हर आदमी ने एक दूसरे को सहयोग रहे है। और बड़े बाजार में 10-5 आदमी बैठा था ना मिल रहा है, तो बैठे मिले और निश्चित रूप से आपस में स्नेह भी रहे। लेकिन आज बढ़िया स्नेह है हमारे आपस में। आजकल एक वो महामारी भी चल रही है, तो कुछ समय उसमें एक कुछ आपकी रहा होगा कि बहुत दूरी बना के सब रखे यहाँ, दूरी बना के सब बैठे यहाँ। कोई तरह को वातावरण कोई नहीं, गम सारा कहाँ कोई हो गए ज़्यादा करने बेच न को तो मैं मारो आटे दिल जाएंगे। ये अचानक आगा जा मैं कौन दियो नहीं, मैं वो भी दिल सारे लाख जो हमारे को मैंने लगा रखा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बातें हैं। क्या आप किन मतलब पहले किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? मैं पहले कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। 45 वर्ष बॉम्बे और अहमदाबाद में रहा, मिलें बंद हो गई। अब उसके बाद रिटायर। कितने समय से गांव में है? अभी 3 साल से गाँव में। मतलब पहली बार ग्राम पंचायत में मताधिकार? नहीं, मताधिकार का प्रयोग तो मैं हर साल। अच्छा, आप चुनाव के समय आ जाते थे। एक अच्छी बात निकल कर आई है कि चुनाव में पंचायत चुनाव का जो आनंद होता है कि कहीं भी रहें, पंचायत का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, सभी चुनाव में आते जाते रहते हैं। हम बात करते हैं और ग्रामीण से दोबारा बाबू जी पास आते हैं। तो आपका क्या नाम है? लक्ष्मण शर्मा। लक्ष्मण जी, मतलब क्या आपकी गांव की सीट आरक्षित होगी तो मतलब जो भी चेहरा आ रहा है, तमाम चेहरा है, मतलब क्या सोचकर मतलब मतदान करते हैं? बस लोकल जो चुनाव होता है उसमें तो अपने अपने समाज के अपने परिवार से संबंधित होते हैं, उनके हिसाब से चुनाव में इंटरेस्ट रहता है। एमएलए स्तर में पार्टी बेसिस पर रहता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे हम मताधिकार इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी समस्या है, एक आश्वासन देते हैं उन चीज़ों को लेकर, या फिर कि जो भाई ने दे दिया तो परिवार ने दे दिया, इस तरीके? पंचायत लेवल पर जो सरपंच लोग बनते हैं वो ग्राम का विकास भी करते हैं, क्योंकि वो गाँव से ही होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कोई आपस में भेदभाव नहीं है। यहाँ इस तरह का भेदभाव नहीं है और वाकई इनको सामंजस्य होना भी चाहिए। हमारे साथ हाजी साहब भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल है। इस्माइल जी, तो इस्माइल जी मतलब आप चेहरा अटेंड करिए, हमारा कैमरा मैन का नहीं करिए पहले तो मतलब बड़ो मतलब आप तो 80 के आसपास का होगा, वो खूब चुनाव देखे हो। पहले का चुनाव में और आज के चुनाव में कोई ये बात याद है कि कोई फ़र्क के रूप में कोई बात बताना चाहो कि पहले यहाँ होता और देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे ही मेल जोड़ है। कोई जो है अपने राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जैसा गांव का व्यवहार होता है उस हिसाब से हम मतदान कर देते हैं। तो मतलब पहले भी ये होता था और अभी भी ये होता यही है होता है आपस में व्यवहार के हिसाब व्यवहार के हिसाब से। जो आदमी हमारे लेवल का होता है उस हिसाब से हम करते हैं। और कोई से। पहले के दौर में मान मुहार एक बार ही होती है, अब ज़्यादा मान मुहार हुआ है, या पहले बस कहते थे भाई नहीं, पहले वही, अब आज भी वही याद है तो पहले भी वही याद था। तो बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में समानांतर चीज़ें दिख रही है। हमारे साथ लगातार मतलब एक कुछ कम उम्र के नौजवान भी हैं। आपकी मुछा बड़ी ठीक लग रही है मैंने। तो आपको क्या नाम है? सतवीर सिंह शेखावत। तो मतलब शेखाव साहब मतलब के मानो आप नहीं, बड़े बुजुर्गों की मानता हूँ सर मैं तो। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग करते हैं वही मेरे लिए सही है। बिल्कुल है, तो मतलब बूढ़ा माइता को कहना माना है घर में बुजुर्ग के हिसाब से ही बिल्कुल बातचीत करा। आपकी चाय चूसियाँ लो बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व सरपंच भी जुड़ चुके हैं। आप नाम जोशी नाम मेरा, तो पूर्व सरपंच भी रहे, लोग मेंबर भी रहे। चूड़ी अजीतगढ़ पंचायत है वैसे, चूड़ी चतुरपुरा है अजीतगढ़ पास में, पोस्ट चूड़ी अजीतगढ़ पंचायत अलग है उसका मेंबर वाला में तो दोनों में दोनों कंबाइंड मेंबर है। और वैसे सरपंच अजीतगढ़ के 2 बार मतलब नाम जोशी। तो इस बार भी वहाँ तो सीट सामान्य ही है। सामान्य तो इस बार मतलब मन है या दूसरों को सौंप दी पूरी? मन ही है, पूरा ही बना। बिल्कुल।
तो मतलब आपने अपने कार्यकाल में जो काम करवाए हैं तो क्या माने मतलब क्या उपलब्धियाँ रही आपके जीतगढ़ वाले कार्यकाल में? उपलब्ध यार पब्लिक के लिए जितना था उतना ही मिला, जितना बजट मिला उसके हिसाब से काम किया, ठीक ही रहा उससे, ठीक। हाँ, तो फिर भी विशेष उपलब्धियाँ माने कि जैसे पानी की निकासी की हो या कुछ स्ट्रीट पानी लाइट? निकासी ठीक रही, पानी सप्लाई भी ठीक है, पानी निकासी भी ठीक रहा पार्टी का। कौन सा साल का कार्यकाल रहा था? मेरा 81 से कार्ड में तो करा 2 कार्य सरपंच रहा था, 99 से 2004 तक वो लोग मेंबर रहे, कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ही विचार। तो आपकी सरकार है आपकी? आपकी हमारी सरकार है, हम तो उसी को मानते हैं, बड़ी अच्छी मानते हैं, आदर्श। तो आपस में मतलब आपस में जुड़ाव स्नेह? गुलाब है, प्रेम है, जी जी बहुत अच्छा प्रेम है, आदर्श। ये भी हमारे साथ में इसी सरपंच ये चुनी के रहे। आपके गांव की पहले बताओ कि क्या विशेषता है जहाँ मन अच्छी हवेलियाँ दिख रही है पुरानी? इसके अलावा आप सेठा को गाँव है यहाँ की? सेठानो गांव है, बिल्कुल धाकड़ गांव और पुराना गांव है। गांव में हर चीज़ की सुविधा है, कोई चीज़ की परेशानी है नहीं। और बोलो आपके मानो कि मतलब जो वर्तमान में जो पूरा जो पहला सरपंच रिया जो अगर विकास की बात करें तो मूलभूत सुविधा ही काम यहाँ बराबर हुआ है क्या आपकी पंचायत में? देखो जी, हमारी पंचायत के हमारे तो काम तो है पर मजदूरी हो रहा है बहुत कम। और मैं देखो जो भी सरपंच है हमारे सबके लिए ठीक ही है। तो हमारे साथ एक और भी ग्रामीण, आपको क्या नाम है? छोटू सिंह से करो। छोटू सिंह जी, मतलब आपके मानो कि अब जो नयो मतलब चेहरो आवाज ने लोग वोट देवे तो क्या सोचो कि भाई कि क्या सोच कर मतलब वोट दो? नयू सरपंच हुआ है जो सबकी सुने, बूढ़ा बुजुर्ग सबकी बच्चा है, सबके साथ रह मिलकर रहे, जो बच्चा बोले वो काम भी, वो बुजुर्ग बोले वो काम भी, गाँव के लिए जो काम जरूरी है वो काम पहले होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। आपकी नज़र में अड़के के काम की और आवश्यकता है? मेरी नज़र में फिलहाल तो यही है कि जो बच्चे अभी मेरे भाई है वो वहाँ फील्ड का मैदान है, वहाँ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कोई सामान की जरूरत है वो दिलाए, या फिर वो और कुछ करना चाहते हैं उनको उसकी ज़रूरी सामान है वो दिलाए उन्हें यूथ के लिए? यूथ के लिए। तो बिल्कुल यूथ के लिए कुछ जागरूक हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण। आपको क्या नाम है? चिरंजी लाल। चिरंजी लाल जी साहब, आपको गांव काफ़ी पुराना गांव है, काफ़ी चर्चित गांव है, अच्छो इज्जत से ऐसा के नाम ले पा गांव है, तो क्या विशेषता मानो था गांव की? हमारे गांव की वो आज के 100 साल पहले यहाँ गौशाला ही, हॉस्पिटल हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्कूल ही, मतलब आसपास को नहीं जी निर्माण की तरफ से खूब तरक्की कर गाँव, पानी की सप्लाई ही मतलब शेखावटी की जहाँ सेठाना गांव की बात करना था, चूड़ी चतरपुरा का नाम बिल्कुल। अब वहाँ की एक विशेषता और जहाँ गांव लोग कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई चूड़ी चतरपुरा जीतगढ़ ऐसा एक ही गांव है जबकि अलग अलग पंचायत है। हाँ हाँ, चूड़ी चतरपुरा है वो तो रेवेन्यू कार्ड में चूड़ी चतरपुरा है, और भैया पोस्ट ऑफिस और स्कीमा से एक है चूड़िया जीतगढ़ की, लेकिन पंचायत 2 है। तो जब सीमा है तो ये सीमा भी मतलब शहर लगती है, सीमा मिलेडी है। तो कई बार यहाँ भी होगा कि जो सरपंच को नए सरपंच है वो आधे से वोट मांग चला और आगे नाका पूछ जाओ ना नहीं यहाँ तो अटे गाँव में रहनी यहाँ आती बोल थोड़ी हो, गाँव वाला तो सर पता ही है। तो अब के मतलब पुराना जो भी सरपंच रिया सारी मतलब करवा दिया काम या अब बच रहा है खूब जहाँ मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखा तो काम? हाँ, काम तो पिछला कई चुनाव अभी 6 महीना से तो प्रशासन लाग रहा है, कई काम पास हो रहा है, करा रहा है ग्राम से करीब पैसा लगा दिया। पुराना सरपंच अब काम संतुष्ट है? हाँ अब तो आपका आरक्षित सीट है आपके? हाँ, चूड़ी चतुरपुरा की आरक्षण है, जीतगढ़ की महिला ओबीसी सामान्य महिला। इंटरेस्ट है कि जी आपको अठीन का लोगों को वो गांव में भी इंटरेस्ट है कि कौन बन रहे कौन? हाँ बिल्कुल रहे, एक ही जॉइंट गाँव है। जॉइंट गाँव है तो मतलब एक लगातार मतलब सद्भाव और शांति के साथ ही हुआ चुनाव? हाँ लड़ाई झगड़ों करना और चीज़ होनी भी चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। मतलब सोच के दोगे इस बार वोट गांव के विकास के लिए, जो गांव का विकास कर रहा है उसी के लिए वोट है। चेहरे लगातार कैंडिडेट तो बहुत है, लेकिन वोट उसको मिलेगा जो काम करवाने के लायक है। ऐसा भी होता है क्या जो मतलब पूर्व सरपंच होता है उसके सामने वाले जो कैंडिडेट सेकंड होते हैं उनके पाड़े रहते हैं चुनाव में, या फिर यूँ होते हैं जब आरक्षित हो जाता है तो फिर नए घोड़े नए मैदान? हाँ वो तो होगा ही, जैसे जनरल वाले कैसे खड़े होंगे, फिर पूर्व सरपंच तो खड़े नहीं, लेकिन पाड़े में मतलब सपोर्ट की उसके पक्ष में खुलकर आ जाना, उसके पक्ष में खुलकर आ जाना, या कैंडिडेट देखते हो आप? कैंडिडेट के हिसाब से जो काम करवाने लायक है उसी के साथ में। और सके एक कोशिश करता रही लगातार कि भाई चुनाव में मांगे जाते तो अलग अलग है लेकिन जीते पास एक और सब मिलजुल कर ही रहे। हाँ सब मिलजुल कर, मैं अपनी पार्टीबाजी को नहीं हो गई, बस जितना दिन चुनाव है बता देनी, बाकी सब एक है, होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए। तो नहीं जैसे सोचोगे और आवश्यकता के रूप में कि भाई जो आने वाले दिन हम सारे गाँव की डिमांड है कि भाई हमारे गाँव में ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ स्ट्रीट लाइट है सबसे मेन मुद्दा है, जगह जगह पे साफ घर है, स्टैंड पर है और है, मेन मुद्दा है सब। और कैमरा वगैरह जहाँ शहरी बस स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा बाद में काम है, पहले स्ट्रीट लाइट लगे भी 1 सीसीटीवी कैमरा लगा। बहुत बार मांग भी होगी जब अपने भी स्ट्रीट डिक्लेयर हो ना, इससे पहले भी मीटिंग करता फिर मैं तो भी मैं गाँव के बारे में वही बेरो पाड़ी होगी अपने गाँव में कमी क्या चीज़ की है। कोविड-19 लेकर भी जहाँ वो भी मुद्दों है कि जागरूकता में क्योंकि ये जो महामारी है तो अभी भी है और रही है, कुछ दिन हम तो चाहते हैं खत्म हो जाए जब तक वैक्सीन है तब तक, ये भी मुद्दा है क्या? हाँ मुद्दा तो ये लोगों को समझाते हैं, बार बार पुलिस भी आती है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मुंह पे मास्क रखो, दूरी रखो, ये सब करवाते हैं। और आपकी गाँव की विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या स्पेशल है आपके गाँव में? स्पेशल है तभी तो फॉरन आते हैं यहाँ पे, स्पेशल है, ये हवेली है, स्पेशल है हमारे हवेलियों में कौन सी अच्छी हवेलियाँ? ये निमानी हवेली है, एक निमानी कोठी है, निमानी कोठी इस रोड पर? रोड की चौड़ी नहीं है, निमानी हवेली? ये निमानी नहीं है, इसके पीछे है निमानी, 3 हवेलियाँ हैं आमने सामने, वो तीनों निमानी भी है। एक वो भैरव सिंह जी के दोस्त हुआ करते वो भी इसी गाँव में? भैरव सिंह जी के दोस्त, हाँ ये
ये शॉप है ना, ये कॉर्नर पे, ये उनकी है सभी। उनका क्या नाम था? उनका खांडल जी बोलते थे, उनका खांडल जी, नाम याद नहीं। नाम याद नहीं, रामकृष्ण जी खांडल ऐसे नाम था उनका। चलिए, धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं और बात इस समय हम कर रहे हैं जो स्थानीय पंचायत के सरपंच रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या? गोविंद शर्मा। गोविंद जी शर्मा साहब। तो गोविंद जी शर्मा साहब, मतलब कौन सा कार्यकाल रहा, कितने वर्ष पूरे? मेरा रहा 2 बार रहा, एक बार तो रहा 81 से 87 और एक बार रहा 2000 से 2005, 2 काल। तो सुंदर कार्यकाल रहा। ग्रामवासी बहुत खुश रहे, आज भी खुश हैं ग्रामवासी। विकास भी खूब किया गांव का। पानी की समस्या थी उस टाइम, तो पानी के बड़े बड़े टैंक बनवाए, 2 एक तो गढ़ पर बनवाया जीतगढ़ में, और एक यहाँ भी टंकी बनवाई। पानी की व्यवस्था बढ़िया है। रोड की व्यवस्था भी अब ठीक हो रही है धीरे धीरे, और भी अब 2-3 कार्यकाल सरपंचों के निकले, उसमें अच्छा विकास हुआ गाँव का। मैंने एक बात देखी कि आपस में बहुत अच्छा प्रेम है आप लोगों और पंचायत। एक ही गांव है, पंचायत गांव नहीं लिखते हैं, ढाणी भी नहीं लिखती। ये प्रॉपर एक पंचायत होने के कारण से प्रेम अच्छा है गांव वालों में, और कोई किसी की कोई बुराई भी नहीं करता है, न किसी को दोषारोपण देता है। छुप के भलाई कोई कोई किसी का कोई कर देता होगा, लेकिन सामने नहीं करते कोई। तो राजस्व गांव भी मतलब कि आसपास कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर एक ही गांव है। कितनी आबादी, कितने वोटर चूड़ी से? छतरपुरा एक ही है, अजीतगढ़ में तो 2 गांव लगते हैं, और लेकिन चूड़ी छतरपुरा बोल के ये है जहाँ हम अपने बैठे हैं, ये एक ही गांव है। 11 वार्ड है इसके, और 11 वार्ड का एक ही राजस्व है। यही कितने मतदाता हैं, कितनी जनसंख्या? जनसंख्या करीब 6-7 हज़ार के करीब है, 6,000 करीब। 42 334-3500 के करीब पोलिंग होती है। बाकी तो वोट बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। ये कस्बा टाइप गांव है, पुराना 750 साल पुराना गांव बताते हैं ये। तो बढ़िया लोग थे, वो तो सब खाली है। बढ़िया कौन कौन से बढ़िया थे स्पेशल, जो जैसे निर्माणा एक नाम आ रहा है? बढ़िया पार्टी में तो यही थी, निर्माणी पार्टी। दूसरे नंबर में थे केजरीवाल, जिनकी स्कूल वो एक गांव के बाहर बनी, इनकी 16 बनाई हुई, 2-3 स्कूल बनवाई है इन्होंने। एक तो सेकेंडरी है इनकी, एक प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, वो जो उस मोड़ पर है। और एक ITI बनाई है अभी उन्होंने आगे, ITI भी बन रही है उनकी। और तीसरे नंबर में चौधरी बोल के बनिए थे, टिबड़ेवाल चौधरी बोल के। ऐसे 3 पार्टियां थी, तीनों गुंडिया करोड़पति अरबपति पार्टी थी। इन गांव में इन्होंने कम विकास किया, बढ़िया ने। वैसे ये निमाणियों ने खूब किया। निमाणी तो आज भी पानी पिला रहे हैं गाँव को, 80 साल से पानी पिला रहे पानी की व्यवस्था होने की तरह हैं। उन 100 साल से ही, 100 साल हो गया होगा। जनरेटर लगवाया कोई टाइम में, ओलैंड का कोई इनका ब्रांड है क्या, जैसे जैसे लोगों के लिए समझ रहे कि कौन से निर्माणी का कोई स्पेशल कोई व्यापार में कोई ब्रांड भी है क्या? ब्रांड तो नहीं है, ब्रांड वाली तो नहीं है, लेकिन वैसे है बढ़िया। आज इनकी ज़मीन में एक अंश भी इन्होंने नहीं बेची है। गांव में दान में जरूर दिया, जैसे पावर हाउस बनाया अभी, तो पावर हाउस के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। आज 1 करोड़ की ज़मीन इन्होंने दे दी फ्री में, पावर हाउस को दी। विकास के लिए हमेशा तैयार है। तैयार है। और स्कूल है वो भी मतलब इन्हीं दिनों में? निमाणी जी की तो ये एक ही स्कूल है, सीनियर है। ब्लॉक जो मोड़ पर है वो स्कूल? हाँ, वो सरकारी, वो उसमें तो गवर्नमेंट ले ली, गवर्नमेंट को बना के दे दी बिल्डिंग। ये प्राइवेट चल रही है, पहले उसमें चलती थी ऐड में, ऐड बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अब तो ये अपने से चलाते हैं निमाणी। सीनियर है इनकी भी, प्राइमरी भी है, सीनियर भी है। अच्छे हैं निमाणी। बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है सरपंच जी के माध्यम से, और ये वो चीज़ें बताती है कि किस तरीके से गाँव में चुनाव